चुनावी साल है और बिहार सहित देश में पहले फेज का चुनाव हो भी चुका है और इसके साथ ही बिहार में पिछले कुछ दिनों से किसान और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे राजनेताओं के द्वारा अपने भाषणों में, अपने घोषणा पत्रों में जारी किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा के चुनाव में बिहार भी कहीं कुछ जगहों पे मुद्दा बन रहे हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों पे एक मजबूत पकड़ रखने वाले सुनील सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आज सर से समझेंगे कि आखिर बिहार में किसानों का मुद्दा या किसान मुद्दा क्यों नहीं बन पाते हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ देख रहे हैं ग्रामीण और किसानों को लेके। सर, किसान तक में सर आपका स्वागत है सर। और बिहार में सर अलग ही कहा जाता है, राजनीति का एक अलग ही पटकथा लिखी जाती है। कभी भी विवादित बोल देना, गाली किसी को दे देना और लोग उसी पे वोटिंग भी कर देते हैं। लेकिन बिहार में किसान या ग्रामीण क्षेत्र के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो क्यों नहीं बन पाते, वजह क्या है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बिहार की जो भूमि है स्वामी शाहजहानंद की भूमि है। पूर्वांचल और बिहार की ही मिट्टी से सबसे पहले कृषि को एक आंदोलन के रूप में, किसानों को आंदोलन का एक दर्जा देने में सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी को है और तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके बाद किसान और किसान से जुड़े मुद्दे कभी चुनावी मुद्दे नहीं बन पाए। हम जातीय समीकरण की बात करेंगे, हम धर्म के आधार पर बात करेंगे, हम दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन कृषि जो हमारा मुख्य पेशा है, आमदनी का यहाँ और कोई जरिया नहीं है। इंडस्ट्री का क्या हालात है सब लोग जानते हैं, बावजूद इसके किसान कभी मुद्दा नहीं बना। ये दुखद है। अब रही बात ये इससे क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि किसान कभी ताकतवर वोट बैंक नहीं बन पाए। लाइक पंजाब या वेस्टर्न यूपी की तरह आप यदि बिहार या पूर्वांचल की बात करें तो किसान कभी भी वोट को प्रभावित करने की जैसे ताकत के रूप में नहीं उभर पाए। कोई दूसरा स्वामी सहजानंद सरस्वती इस इलाके से नहीं बन पाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और जिसमें वोट की कीमत नहीं जानता हो, जो वोट को प्रभावित नहीं कर सकता हो, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। नतीजा ये है कि बिहार में किसानों की बात, किसानों के हित की बात करने का कभी कोई मुद्दा चुनाव में नहीं बनता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक बक्सर रहा, चाहे अश्विनी चौबे का सीट वहाँ से चेंज करके मिथिलेश तिवारी को देना, या राजद पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जो कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दों को लेकर इस्तीफा भी देते हैं। तो ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं लगता है कि आज पूर्व चंपारण के क्षेत्र में चीनी मिल का मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री पिछले भी चुनाव में कई बार अपने घोषणाओं में कहा कि यहाँ के चीनी का ही मैं चाय पीऊँगा। तो ये क्या लग रहा है कि ये सब इस बार किसानों में आपके अभी तक से जो ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं उसमें लग रहा है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे किसान उठा रहे हैं या अपना मुद्दा खुद बना रहे हैं? नहीं, आप ये एक मुद्दा बनते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री बने हुए 10 साल अब हो गया, अब किसी को आप गाली दे रहे हैं पिछले सरकारों को, तो अब ये कोई मुद्दा नहीं है। आप यदि यहीं के चीनी मिल का चीनी से चाय पीना चाह रहे हैं तो 10 साल आपके लिए बड़ा समय था। रहा बात अश्विनी चौबे और चौसा बिजली घर के लिए जो आंदोलन हुए, किसानों ने ज़मीन का जो अपने कीमत मांग रहे थे, जिस पर लाठीचार्ज हुआ, ये एक मुद्दा है वहाँ का। लेकिन ये मुद्दा पूरे बिहार का जब तक नहीं बनता तब तक लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति में ये कोई मुद्दा मायने नहीं रख सकता है। अश्विनी चौबे का टिकट क्यों कटा या इस पर पुनर्विचार बीजेपी कर रही है नहीं कर रही है, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन वहाँ यदि आरजेडी से जो उम्मीदवार हैं, पूर्व कृषि मंत्री हैं और मुखर रहे हैं, किसानों के हित की बात करने वाले, उनके लिए ये बहुत मुफीद है। ये टॉपिक उठाना, चौसा का टॉपिक उठाना, जिस तरह से बिहार पुलिस ने बर्बरता के साथ वहाँ के किसानों के साथ पेश आई, ये मुद्दा उनके लिए हो सकता है। वहाँ वोट का ध्रुवीकरण इस मुद्दे पर कर सकते हैं। और ये आपकी बात, मतलब किसान तक को मैं सराहना करता हूँ कि इस को वो बनाए रखे और पूरे साल तक इस पर काम चले, तो हो सकता है कि किसानी और किसान से जुड़े मुद्दा बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। आखिरी सवाल से बस ये जानना है कि जिस तरह से घोषणा पत्र हुआ, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का हुआ या अन्य तमाम भारतीय जनता पार्टी का अपनी घोषणाएं रही, देश स्तर पे विशेष तौर से राजद तो प्रदेश स्तर की ही बातें कर रही है। तो जब 17 साल जो उनकी सरकार रही राज्य में,
तो जिस तरह से नौकरी पे उन्होंने अपना पीठ थपथपाने का एक प्रयास किया कि हमने दे दिया। नीतीश बाबू अपना अलग पीठ थपथपा रहे हैं, ये अपना अलग, और कहीं ना कहीं भाजपा भी कह रही कि हमारे समय का ये चीज़ें थी और वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो ये जो किसानों की जब बातें, आज ये MSP, मंडी कानून, तमाम चीज़ों की बातें हुई, ये शायद चाहते तो तेजस्वी यादव इस चीज़ों को कर सकते थे। एकदम ये गोल्डन चांस है। आपका सबसे बड़ा जनसंख्या जो है, सबसे बड़ा वोटर बैंक किसान है। किसान के हितों की यदि आप बात करें, जिस तरह से आप छाती फाड़ फाड़ के नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आज आप कहते कि राज्य के इस इलाके में सिंचाई की प्रचुर व्यवस्था हमने किया, वहाँ के किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था की, नहरों का सुदृढ़ीकरण किया, पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध हो पूरे साल, उसकी व्यवस्था किया। ये ईश्वर करे इनके दिमाग में ये सब घुसे और पार्टियों के लिए बहुत बड़ा इशू बने, उस दिन ये बिहार की क्या क्या पूरे देश की तस्वीर सुधर सकती है। रोड मैप कोई जादू करेगा? नहीं, रोड मैप का जादू असर हुआ है, लेकिन वो असर नहीं हुआ है, क्योंकि आप जब रोड मैप में जाएंगे, कृषि रोड मैप में, तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। ये हर लोग दबी जवान कहते हैं। तो उस बात से बाहर निकालना होगा। वो माने खाते पीते विभाग के रूप में अब कृषि विभाग का नाम आने लगा, ऐसा पहले नहीं था। फंड आया लेकिन उसके प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो किसानों की स्थितियाँ या किसान, बिहार में किसान मुद्दा या तमाम चीज़ें, क्या लगता है इसके भविष्य क्या देख रहे हैं? बनने का कुछ आसार है या इसी तरह से चलती रहेगी गाड़ी? अभी तक तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन ये विवेक पार्टियों में आए, हर राजनेताओं के दिमाग में आए, हर लोग जो बुद्धिजीवी हैं इसको एक इशू बनाएं और इससे बिहार की तस्वीर बदल सकती है। ये जितना जल्द हो, जितना शीघ्र हो, सबके लिए भला है इसमें। तो सर आपका धन्यवाद किसान तक के लिए बात करने के लिए। धन्यवाद। तो सर ने पूरा विस्तार कहीं ना कहीं बताया बिहार की राजनीति में किसानों के मुद्दों को लेके और बिहार के कृषि को लेके, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार की कृषि जो ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ है, और उपजाऊ है तो अगर इसको उद्योग या तमाम चीज़ों का जो अगर विकास होगा तो वो कृषि से जुड़े हुए जो वस्तु है, जो माध्यम है, उसी के जरिए संभव है। लेकिन अब देखना होगा कि इस मुद्दे के बीच अब किसान, बिहार के किसान नेताओं के लिए भाषणों में या उनके घोषणाओं में कितने बड़े मुद्दे बनते हैं और उन पर क्या कुछ होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हाल ये है कि अभी भी बिहार के किसान अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।